है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त इतनी थी कि नींव हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। यहाँ संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं और नीचे हमारे संविधान के पालन करने वाले अफसर शाह की वो तस्वीर, स्याह तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां से भूचाल आया है बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया क्षेत्र में। बलिया के एसडीओ साहब हैं इनको ये पता नहीं है शायद कि सब डिविजनल ऑफिसर की जो जिम्मेदारी मिली है ये मात्र बिजली विद्युत विभाग के नियंत्रण और कंट्रोल और कार्यकलाप के लिए मिला है। इनको बिल्कुल आभास नहीं है कि बलिया में जो अनुमंडल पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं, जिन्हें आप एसडीओ कहते हैं, वो आईएएस रैंक के भी होते हैं और नीचे से जो हमारा बीपीएससी के द्वारा चयनित अधिकारी होते हैं। अर्थात आप उन्हें साफ तौर पर सर्किल मजिस्ट्रेट तो कह ही सकते हैं, लेकिन जिनके पद के साथ एसडीओ लगता है, अगर वो समझ ले कि वो मजिस्ट्रेट है तो शायद उनकी खामी है। अब हम बात करते हैं यहाँ दूसरी तस्वीर जो है, दूसरी चलचित्र में आप भ्रष्टाचार का एक उद्भेदन को देख रहे हैं, जहां पर बलिया के क्रांतिकारियों ने, इन क्रांतिकारियों ने उद्भेदन किया साफ तौर पर कि विद्युत विभाग के एसडीओ साहब के ड्राइवर के द्वारा 80,000 रुपया लिया गया। यहां पर जो लोग कहते हैं कि मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूं, मैं उन्हें मूर्ख कहूंगा, या फिर मैं भारत के उस राष्ट्र की सभ्यता या राष्ट्र की अखंडता जहां से हमें यह संविधान मिला है, शायद उसको वो नहीं समझते हैं, या फिर उनके पैरों में उतना दम नहीं है जिसके आधार पर हमारे वीर भगत सिंह जैसे लोगों ने बलि दी है। पूर्ण रूपेण प्रमाणित वीडियो है कि माननीय एसडीओ साहब ने रिश्वत लिलवाया। इनकी गाड़ी है और इनके ड्राइवर हैं और रिश्वत देने वाले जो लोग हैं उनमें बलिया के क्रांतिकारी युवा समाज सेवियों ने वीडियो बनाया है। यहाँ कोई ना नुकुर नहीं है। अब हम बात करते हैं वास्तविकता की। मुझे लगता है देश की अखंडता और राष्ट्रता में जितनी आजादी आपको मिला है, शायद संविधान का ज्ञान रखने वालों की कमी है उन लोगों की कि जहां पर एक आग लगाया गया, जो खुद को स्वघोषित अपने आप को मीडिया कर्मी करते हैं और खुद पे काबू नहीं होता है, एक ऐसा युवा जो युवा की समान रूप से इस शराबबंदी में कभी नाले में मिलता है, कभी पुलिस थाने में मिलता है, कभी कलाली में मिलता है, तो कभी रंगदारी में मिलता है। ऐसे युवा ने जिस हमारे माननीय एसडीओ साहब के पास जाकर के माइक दे देता है। अब जरा मैं पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से, क्या आपको जर्नलिज्म का रूल मालूम है? क्या आपको प्रशासनिक सिद्धांत का रूल मालूम है? जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है उसे खंडन करने का अधिकार किसने दिया? किसने यह अधिकार दिया जाकर के कि वो व्यक्ति या उस व्यक्ति को जाकर के पूछने वाले कौन होते हैं? दलाल, चटुकार, जिन्हें मीडिया का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं। जो भी व्यक्ति जाकर के एसडीओ साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप, और इस तरह से बयान दिलवाते हैं, जो व्यक्ति का हनन होता है, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि समाज सेवी वहां पर कैसे रहते हैं, दो कौड़ी के लोग हैं, कपड़े ओछी पहनते हैं, ये कहते हैं उनका घर कैसे चलता है, उनका ये कारोबार है, उनके द्वारा किए गए समाज सेवा पर सवाल उठाते हैं। मुझे खेद है तमाम लोकतंत्र के उन लोगों से जो लोग अपने आप को दम तो भरते हैं कि हम विद्वान हैं, हम राष्ट्र के प्रति माइक लेकर निकल रहे हैं, लेकिन आपको शायद सिद्धांत नहीं मालूम है। यहाँ छोटा सा सिद्धांत लागू होता है कि अगर माननीय एसडीओ साहब पर आरोप लगा है, यहां विजिलेंस का मामला है, यहां निगरानी का मामला है, यहां जांच का मामला है, तो जांच कौन करेगा? जांच करेंगे जिला के उसी विभाग के एसडीओ, जिला अधिकारी जो होते हैं, जो जिला क्षेत्र के नियंत्रक हैं, वो जांच करेंगे। बयान अगर कोई देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय जिला में जाकर के जो जिला के विद्युत नियंत्रक अधिकारी हैं उनसे बयान लेना चाहिए था, और वो सिर्फ 2 टूक कहने के लिए, सिर्फ 2 टूक उनका बयान काफी है। इस मामले की जांच होगी, उसके बाद कोई भी कार्रवाई होगी। अगर इस जांच में गलत पाया जाता है तब आप किसी सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, अफसरशाही है, वो कहता है कि मैं एससी एसटी का केस करूंगा, यह हमारे संविधान के लिए तौहीन की बात है। बिहार के तमाम उन लोगों के लिए जो एससी एसटी को एक धंधा बना दिया है, तमाम उन दुराचारी आजक लोगों के लिए, जो कि ऐसे व्यक्ति जो कि पूर्ण रूपेण आपको बोलने की इजाजत दी, कहने की इजाजत दी, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला है जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, एसटी एसटी वर्ग से आते हैं। सिर्फ उनके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। आपको सिर्फ जो प्रिविलाइजेशन दिया, उस प्रिविलाइजेशन का दुरुपयोग आप करते हैं तो एनएसए एक्ट का उल्लंघन है ये। और वो कहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो सूत्रों से पता चला है कि वो तमाम देश विरोधी
सक्रिय कामों में सक्रिय हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे संलिग्न हैं जिन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे लोग जो कि भारत के संविधान को कहीं से मानते नहीं हैं, जो पूर्ण रूपेण एससी एसटी का जो फायदा उठाते हैं, वो उस जाति के आधारित, जिस जाति के आधारित आप जिसे सनातन संस्कृति करते हैं, हिंदू धर्म का एक जाति कहते हैं, और वो सुबह शाम हिंदू देवी देवताओं को घूट घूट पर पानी पीकर गाली देते रहते हैं, और उस संविधान का प्रारूप लेकर के इसी हिंदू धर्म में टिके हुए हैं, कुल्हाड़ जमाए हुए हैं, आतंकवादी है वो, अराजक है वो। ऐसे लोग का ठोस देकर ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी आईएसडीओ ने ये कहा कि ये मेरे जाति का है। ये उतना ही पर नहीं रुकता है, ये तमाम क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को कहता है कि वो तुम्हारे जाति के लोगों को बोल रहा है, और ये कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी हूं। ये कई माननीय महोदय कहते हैं कि मैं जंगली राज करूंगा। आप जंगली हैं, आप जंगली राज कैसे करेंगे? आपने अधिकारी का कमीशन लिया, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार करने के लिए स्वतंत्र हूं। आप साफ तौर पर कहते हैं कि उसमें कुछ भी हो सकता है, मेरा ड्राइवर कहां गया ये कहने का, और ड्राइवर स्वीकार करता है कि मैंने जाके सामान लिया, उसमें पैसा नहीं मिठाई का डब्बा है। और ऐसे बहियात जाहिल पत्रकारों को मैं मुंह पर ठोकना चाहूंगा जो पूछ नहीं सका कि जो तुमको मिठाई का डब्बा दिया वो तुम्हारा जीजाजी लगता था या रिश्ते में तुम्हारा बाप लगता था। दो टुक सवाल नहीं कर सकते हैं ऐसे लोग जो खुद को पत्रकार कहते हैं और सिर्फ समाज में आग लगाते हैं। ये आग लगाया गया है, ये बिल्कुल आग नहीं लगाई है, ये भीवर का खेल जिसके माध्यम से आप समाज को जानने के लिए राजकुमार प्रसाद जैसे समाज सेवी, जिन्हें इन चीजों से क्या लेना देना है, यहां वीडियो बनाने वाला कोई और, पैसा देने वाला कोई और, अधिकारी कोई और, आप ऐसे लोगों को लाछन लगा रहे हैं और वो भी मजे से एंजॉय कर रहे हैं। यहां एंजॉयमेंट की बात है कि तुम जो आरोप मुझ पर इतने सारे लाछन लगाए, वो लाछन तुम्हारे सिर पर जाएगा। स्थिति ऐसी बनी है कि कल यहां आक्रोश मार्च निकाला गया है बलिया में। बहुत जरूरी है आपको अपने स्वतंत्रता का प्रमाण देना है। ऐसे अधिकारी को बाद में जाकर के बताना है कि तुमने जो गुनाह किया है वो गुनाह माफी के योग्य नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अधिकारी हैं, कहीं से किसी भी जात के नहीं है, किसी भी धर्म के नहीं है। बलिया विद्युत विभाग पूर्ण रूपेण बलिया क्षेत्र में रहने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन और तमाम हिंदू से जितने जाति जुड़े हुए सबके लिए समान भावना रखता है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो सब लोगों के साथ शोषण हुआ है। यहां पर किसी भी जाति और धर्म की बात करने वाला व्यक्ति आतंकवादी है। लेकिन शायद बलिया के लोग नहीं समझते हैं, मुझे जलते हुए देख रहे हैं, भस्म होते हुए देख रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा योगदान ऐसे ही दुराचारी लोगों का है जो माइक लेकर भटकते तो रहते हैं लेकिन दम एक पैसे का नहीं है, सिर्फ चंदाखोरी करते हैं, चंदाखोरी। दम नहीं है इनको कि बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार को जाकर के ये पूछे कि जो आप कर रहे हैं वो क्या गलत है, क्या सही है। इसका परिणाम आपके सामने आया है कि आपको सिद्धांत ही नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम है। अगर एसडीओ, बलिया के एसडीओ या बलिया के डीएसपी यदि कुछ काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि बलिया के एसडीओ के खिलाफ माननीय जिला अधिकारी के पास जाएं। आपकी जिम्मेदारी है, आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप उनकी शिकायत उनके बड़े अधिकारी को करें। बलिया थाना मेरे साथ दुराचार करता रहा, डीएसपी महोदय ने सारे मान मर्यादा को धूमिल करते हुए समाज के भोग में उत्पन्न किया। कितने लोग ऐसे हैं जो एसपी साहब से बात किया, मात्र एक क्षेत्र के विधायक सत्यानंद संबुद्ध ललन यादव, जो कि 40 मिनट तक इस एसपी से बात किया और उन्हें साफ खारिज किया कि मैं ऊपरी दबाव में हूं, मेरे पास एक बहुत बड़ा सबूत है और मैं कहीं जाकर इस बात को कह सकता हूं कि हमारा आईएएस आईपीएस अधिकारी किसी दबाव में काम करता है। लेकिन ये बलिया के लोग क्यों नहीं कर पा रहे, सामाजिक कार्यकर्ता क्यों नहीं कर रहे, वो पत्रकार क्यों नहीं कर रहे। जिस पत्रकार ने ऐसा ड्रामा बनवाया जिसकी वजह से बलिया के एसडीओ, जो बिजली विभाग के एसडीओ हैं, वो कि अपने उस मानव बम को भेजते हैं जो सिर्फ वसूली करता है और उसको बंधक बनाया जाता है। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा। आप कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं क्या? कार्रवाई करने के लिए बलिया थाना है, वहां पर पुलिस उपाधीक्षक है, कार्रवाई करने के लिए वहां पर बलिया के अनुमंडल अधिकारी हैं जिन्हें आप एसडीओ कहते हैं, जो सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट हैं, जो क्षेत्र के सर्किल जज होते हैं।
शायद आपको संविधान नहीं मालूम, तो मुझे लगता है आपको समाज सेवा में नहीं आना चाहिए, आपको पत्रकारिता नहीं करना चाहिए। ऐसे पत्रकार जिसका तो नाम मैं लेना ही नहीं चाहूंगा, जो कि हमेशा शराब के नशे में नाली में मिलता है, गली में मिलता है, थाने में मिलता है, और उसने इस बात को इतनी आग लगाई, उसको सह दिया हमारे भी एक सहयोगी ने। मैं इसके साथ आपको तमाम लोगों से निवेदन कर जाता हूं, कल के आक्रोश मार्च में पूर्ण रूप में आइए और बातों को पहले समझिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। कभी भी विधायक का अपने नौकर से लड़ने के लिए कहीं से बाध्य नहीं है। राजकुमार प्रसाद विधायिका का पाठ है, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और वो अपने नौकर से लड़ रहे हैं। लड़ाया किसने? आपको जिम्मेदारी मिली है, आपको नौकरी मिली है, भले आप नौकर रहें, भले आप चपरासी रहें, भले आप अफसर बन जाएं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कार्य करने की है। आपसे जनता काम करवाएगी, भ्रष्टाचार नहीं करने देगी। भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल हुआ है तो जांच होगा, पूर्ण रूप में जांच होगा। अगर जांच नहीं होगा तो दिल्ली तक हिलेगी, लेकिन आप इसका विरोध कभी नहीं कर सकते हैं। और अनाप शनाप जिस तरह से बयान दिया है, वो बयान कोई भी माफी योग्य नहीं है। आप कह नहीं सकते हैं कि आखिर कौन क्या चीज है। अब मैं अंत में आपको स्लैब के हिसाब से बता देता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ अनाप शनाप उन्होंने बयान दिया है, सबसे पहला नाम आता है राजकुमार प्रसाद जी का। राजकुमार प्रसाद जी के बारे में आपको इतना, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि इनका जीविका है, इनका जीविका है कि ये समाज इस तरह से धौंस दमाते हैं और फिर कमाई करते हैं, पैसा लेते हैं। आपको बता दूं कि डोरिक मुखिया के पुत्र हैं ये, और बलिया के जाने माने समाजसेवी हुआ करते थे डोरिक मुखिया, जो कि बाय कास्ट लाला जी हैं, जो बलिया क्षेत्र में मुझे लगता है कि हजार के पॉइंट में, यानी कि 0.01% भी नहीं है। फिर भी समाज ने उनको माना, उनको वो सिंहासन दी, और सिंहासन के तौर पर आज तक वो कायम है। इनके भाई अधिवक्ता हैं, ये खुद एक अच्छे ठेकेदार हैं। तमाम उतने कारोबार इनके पास है जिससे इनको कभी जिंदगी में रोड पर आने की जरूरत नहीं है, माननीय एसडीओ साहब। अब दूसरा नंबर पर मैं अपना लेकर आता हूं आपको सुमित कुमार यादव, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ओबीसी आने के बाद, जनरल कास्ट आने के बाद अपनी धौंस लगाया कि मैं एससी/एसटी के दुरुपयोग से जो पैसा कमाता हूं उसका उपयोग करूंगा, इसके हिसाब बना देता हूं। सुमित कुमार यादव बचपन में अपने पिता को खोया है, लेकिन आज भी हमारे जैसे लोग जिसे देखकर आप जलते हैं, उससे बहुत ज्यादा हैसियत है सुमित कुमार यादव की। बलिया नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 5 से 6 कट्ठे में इसका निवास स्थल है, जो एकदम खंडहर है। इनके भाई प्रदेश में कमाते हैं, एक भाई नौकरी करते हैं, और उससे लाड दुलार का पला हुआ एक बच्चा जो समाज में क्रांति की ज्वाला ला रहा है। और आप कहते हैं कि वो आप पर पलता है? नहीं, आप पर नहीं पलता है। वो आज के दिन में भी अगर खेती किसानी भी समान रूप से करेगा तो साधारण युवा जो कि अपने मुंह में एक सुपारी तक नहीं डालता है, जिसे थोड़ा सा भी किसी अन्य आवश्यकता की जरूरत नहीं है, जो कि कहीं भी सिर्फ 2 वक्त का खाना मिले ना मिले तब भी आपके सामने प्रत्यक्ष रहेगा, आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब मैं लेकर आता हूं अविनाश कुमार महतो। आज लोग नीतीश बाबू की वजह से काफी हाईलाइटेड में आप कहते हैं कि महतो कास्ट से आता है तो वो कुछ भी कर रहा है, वर्चस्व है, 20 साल से लगभग सत्ता में है। और आप कह रहे हैं कि ये इसके रहन सहन पर, आपका जेएनयू वाला रहन सहन पर आपको एतराज नहीं हुआ आज तक, और इस लड़के पर एतराज हो रहा है जो कि एक मुखिया है, वार्ड का वार्ड कमिश्नर है, जहां की जनता ने इसको पूर्ण रूपेण, और आप उस मुखियागिरी को देखा नहीं कि जो साइकिल टूटी हुई साइकिल से सीधा मुखिया फॉर्च्यूनर पर आ जाते हैं, और आप कहते हैं इनके रहन सहन पर सवाल उठा रहे हैं। माननीय एसडीओ साहब, आपको बता दें कि बलिया नगर परिषद क्षेत्र में बाजार के बीच में अगर जितना निवास स्थल है, जिसमें लगभग 60 से 70 फीट फ्रंट के साथ 2.5 से 3 कट्ठा अविनाश कुमार के पास जितनी जमीन है, वो तेरे में आकर के हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं कुछ तो अप्रोक्सीमेट 20 करोड़ की संपत्ति है वो, जितना पहुंचते पहुंचते हम सारी उम्र में नहीं कमा सकते हैं, या हमारे बाप दादा के दिए संपत्ति में भी आज 20 करोड़ की संपत्ति नहीं है मेरे पास। मैं इस रुतबे और रुआब के साथ रहता हूं, आप मुझे नहीं कह सकते हैं कि आप इस तरह रखते हैं और वो रहन सहन पर सवाल उठाते हैं। आज हमारी ये हालात देख रहे हैं। मैं इस रहन सहन में तो क्या कहेंगे आप, मैं फटीचर हूं, भिखारी हूं, जैसा भी हूं, आपके हालात के मारे हुए हूं। उसके बाद इनके भाई जो कि प्रदेश कमाते हैं, इतने सब कुछ होने के बावजूद ये इसके दम पर चल सामाजिक कार्य होता है। तो एसडीओ साहब, आप खुद को अपने आप को दलित कास्ट मानते हैं और उसका लाभ लेना चाहते हैं, और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वो रुआब सामंती है।
वो मनुवादी है, इसे मनुवादी कहा जाता है। जो लोग अगर मनुवाद के खिलाफ घूट घूट बकवास करते हैं और फिर इस तरह से षड्यंत्र करते हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और जाति का धौन देकर हमारे देश के संविधान पर ही घात करते रहते हैं, बाबा साहब भीमराव के लिखे हुए हम संविधान पर घात करते रहते हैं, जितना दिव्य अधिकार में सीमित नहीं रहते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गाली देते रहते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक बार भी हिंदू देवी देवताओं को गाली नहीं दिया है। सच रूप से इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। वो लोग भी जो लोग इस धर्म में जमे हुए हैं और इसी धर्म में गाली देते हैं, वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, वो समाज में द्वंद फैलाना चाहते हैं। और इस तरह से अगर आडंबर फैलता है, उपद्रव फैलता है, उसके जिम्मेदार ऐसे लोग हैं, ये माननीय एसडीओ साहब जैसे लोग हैं, जो इन्होंने बयान दिया है, भड़काऊ बयान दिया है। समझे अपनी बातों को, अपने अधिकार को समझें। जय हिंद, वंदे मातरम।